कल बताए थे कि a पे पावर x बराबर अगर n रहे, इसको चेंज करने का तरीका बताए थे कि जो पावर है उसको अलग से जगह दे दो। ठीक है, ये जो रहता है लॉग के साथ बेस में आ जाता है, और ये n, ये चेंज करने का तरीका बताए थे कल। ठीक है, दूसरा तरीका बताए थे कि लॉग को इस रूप में चेंज करना है। तो कैसे होगा? तो लॉग a पे पावर n बराबर क्या x, कैसे बताए थे याद करो कि ये बेस के साथ ये पावर में, क्योंकि ये पावर से ही तो बना, तो ये बेस के साथ पावर में और बराबर क्या n, ये तरीका था। क्लियर? बहुत सारा क्वेश्चन भी बताए थे ऐसा रिलेटेड। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग गुणधर्म। ठीक है, हेडिंग डालो, लिखो लॉग का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, लॉग का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, बात एक ही है। लॉग का गुणधर्म, पहला गुणधर्म, पहला गुणधर्म कि लॉग बेस ए 1 बराबर होता है 0, बराबर होता है 0। ठीक है, यहां पे याद रखना एक चीज। ठीक है, एक चीज हरदम याद रखना कि a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, a का मान हरदम 0 से बड़ा होगा, और a कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 छोड़ करके कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉग का मान, लॉग a बेस जो होता है वो जब भी होगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 को हटा करके 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे दो, पॉइंट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नहीं लेना है, लेकिन 0 से बड़ा लेना है, निगेटिव भी नहीं लेना है। क्लियर? ये सब में लगेगा, सब गुणधर्म में लगेगा। ठीक है, चलो तो इसका मान 0 कैसे आया? तो पढ़ने का तरीका कल बताए थे कि लॉग बेस a 1 का मान कितना होता है? 0। क्लियर? पहले इसको प्रूव कर देते हैं कि ये कैसे 0 बना। तो देखो LHS लेकर के चल रहे हैं हम लोग। LHS में क्या है? लॉग बेस a1 बराबर क्या मान लिए? x। क्या माने? x। वही थ्योरी लगाना है। ठीक है, क्या बोले थे कि बेस, ये बेस है और बराबर में x है, तो क्या लिखेंगे इसको? a पे पावर x बराबर कितना? 1। और देखो x का मान ही तो निकालना रहता है, RHS में क्या निकालना रहता है? x का मान। सोचो, दिमाग लगाओ कि x क्या रखें कि 1 बन जाए, क्या रखें? x का मान क्या रखें कि ये 1 बन जाए? तो किसी भी पावर 0 तो क्या होता है इसका मान? 1। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 0, तो x का मान कितना आ गया? 0, मतलब 1 का मान कितना हो गया? 0। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहे हैं, आराम से समझ लो। लॉग बेस a, कुछ भी बेस हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दे दो। ठीक है, लॉग बेस a 1 का मान कितना होता है? 0, या इसको पढ़ते लॉग 1 का मान 0 होता है। ठीक है, कैसे हुआ इसको प्रूव करके बता रहे हैं। देख लो, इसको मान लिए क्या? x। क्या माने इसको? x मान लिए। तो जब इसको x माने तो यही x का तो मान निकालना रहता है, क्योंकि RHS में क्या x है, यही तो x निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इसको बताए थे चेंज करने के लिए, बताए थे ना कि जो बेस है और ये बराबर में है, ये बराबर में क्या हो जाता है? बेस के साथ पावर में चल जाता है। तो a पे पावर क्या हो गया? x लिख दिए, और ये जो है ये बराबर में चल गया कितना? 1। क्लियर? तो x का मान क्या रखे कि 1 दे दे? सोचो, तो किसी के माथे पर अगर 0 रहता है उसका मान कितना होता है? 1। किसी के माथे पर 100 पे पावर 0 उसका मान 1, किसी के माथे पर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसके माथे पर हम क्या रख दे? x का मान 0 रख दे, तो x बराबर कितना आ गया? 0। और RHS में x कितना मान करके चले थे? x मान कर चले थे, मतलब x कितना है? 0। तो log 1 का मान कितना होता है? 0। कल बता भी दिए थे। ठीक है, ये पहला गुणधर्म हो गया कंप्लीट, पहला गुणधर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो सेकेंड, चलो क्वेश्चन पहले इससे करते हैं तब। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 7 1 का मान कितना होगा? कितना मान होगा? कितना मान होगा? log 1, कोई सा भी बेस हो, कोई सा भी बेस, कोई सा भी बेस हो, उसका मान कितना होता है? 0 ही होता है। प्रूफ करके बता दे, अभी बताए थे ना। log बेस a 1 का मान कितना होता है? 0। यहाँ a के जहां पर क्या आ गया? 7। तो बेस कोई सा भी ले लो, कहीं पे log 1 दिख गया, उसका मान हरदम 0 ही होता है। उसका मान क्या होता है? 0 ही होता है। प्रूफ करके बता दे क्या? चलो प्रूफ करके ही बता देते हैं। तो देख लो इधर, log बेस 1 7 बराबर क्या मान लिए? x। क्लियर है? अब बताओ, ये बेस है, ये बराबर में है,
तो ये बराबर में जो जाता है क्या चल जाता है, पावर में जाता है ना। तो 7 पे पावर x बराबर क्या 1, x का मान क्या रखे कि 0 1 बन जाए, x का मान 0, किसी के माथा पर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 ही होता है। क्लियर। तो x बराबर कितना आ गया 0, और x देखो RHS में था, मतलब इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर। कोई सा भी क्वेश्चन A to Z, कोई सा भी बेस दे दो, लॉग बेस 21 का मान 0, लॉग बेस 100 1 का मान 0, कोई सा भी बेस हो जाए, लॉग बेस 5000 1 का मान 0, सबका 0 ही आएगा, कोई सा भी बेस। क्लियर है। प्रूफ करके बता दिए, इसको भी प्रूफ करके बता दें कि समझ में आ गया। ठीक है। लॉग 1 का मान कितना होता है 0, याद रखना, भूलना मत। चलो सेकेंड क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड। चलो हटा दें इसको, लिख लिया है ना सब। सेकेंड क्वेश्चन, लॉग बेस 7 1 प्लस लॉग बेस 10 1, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0, 0 प्लस 0 कितना इजी है कि नहीं। कुछ भी दे दे A to Z, और दे दे क्वेश्चन, लॉग बेस 10 1 प्लस लॉग बेस 7 1 माइनस लॉग बेस 201 बराबर कितना, सब 0। क्लियर। प्रूफ करके बताना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, पहला गुणधर्म कंप्लीट। सेकेंड गुणधर्म, अगर लॉग बेस A और A है, इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1। लॉग के साथ जो A है और बेस दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी 1 होगा। समझ में आया बात। मतलब अगर यहाँ 10 लेंगे तो यहाँ पे भी 10, यहाँ 20 तो यहाँ पे भी 20, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी 1 होगा, अन्यथा 1 नहीं होगा। क्लियर। ये दूसरा गुणधर्म है, ये दूसरा गुणधर्म। ठीक है। प्रूफ करके बता दें, साबित, क्योंकि देखो अदालत क्या मांगता है, सबूत मांगता है, बिना सबूत का मजा नहीं आएगा। लॉग बेस A बराबर क्या मान लो x, लेट मान लिए। अब वही काम घिसा पीटा जो पुराना काम है। ठीक है। क्या करेंगे, A पे पावर x बराबर क्या A बन गया, x का मान कितना रखें कि दोनों बराबर आ जाए, कितना 1, मतलब x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। कंप्लीट प्रूफ। चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस 10 10, इसका मान कितना, दोनों समान आ गया 1। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, लॉग बेस 20 20 क्रिकेट मैच कितना 1, लॉग बेस 100 100 कितना 1। क्लियर। छापते जाओ, लेट नहीं करना है, छापते जाओ। हो गया। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और अलग प्रकार का। चलो हटा दें। हो गया। चलो बहुत बढ़िया, छपा गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, लॉग बेस 10 10 प्लस लॉग बेस 21 प्लस लॉग बेस 30 30 प्लस लॉग बेस 35 35 बराबर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो। देखो इधर दोनों समान है, 1 2, इसका log 1 का मान 0, इसका 1, इसका आंसर 3। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा गुणधर्म कि log बेस a x1 प्लस log बेस a x2, इसको हम लोग लिख सकते हैं log बेस a x1 गुने x2। ये तीसरा गुणधर्म है। अगर जोड़ में रहेगा तो क्या जाएगा, गुना में, जोड़ रहेगा तो गुना में। एपी याद रखना, ए मतलब एडिशन, पी मतलब प्रोडक्ट। एपी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, कुछ याद है लगता है 10th क्लास में। यहाँ पे समानांतर श्रेणी का कहानी नहीं है। ए मतलब एडिशन, जब एडिशन रहेगा, पी मतलब प्रोडक्ट, तो क्या होगा, गुना होगा।
क्लियर? प्रूफ कर दें? प्रूफ कर दें क्या इसको? चलो बहुत बढ़िया। देखो इधर एलएचएस लेकर के चल रहे हैं, आरएचएस लेकर के आएंगे। तो देखो इधर एलएचएस मान लिए कि लॉग बेस ए x1 बराबर मान लिए p, क्या माने p। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a पे p बराबर x1 लिख सकते हैं। अरे बेस के साथ पावर में बराबर क्या x1, क्लियर है? दूसरा को माने क्या? दूसरा को मान लिए q, क्या माने q, बताओ तो क्या लिख सकते हैं? a पे पावर q बराबर x2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां पर? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं हम कि दोनों को गुना करना है ना, तो दोनों को गुना कर रहे हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं? गुना। तो देखो लिख दिए a पे पावर p गुने a पे पावर q बराबर x1 प्लस x2। क्या कर सकते हैं? दोनों को गुना कर सकते हैं। LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ, क्लियर? दोनों अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया। गुने क्या? x2, ठीक है, सही है। देखो अब क्या कर रहे हैं इसको अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुटता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर p प्लस q बराबर x1 गुने x2। कोई दिक्कत? अब इसको चेंज कर रहे हैं लॉग में। लॉग में चेंज करने का तरीका बताए थे कि अगर a पे पावर x बराबर n है तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं जल्दी से बताओ? कि a पे पावर n बराबर x लिखते कि नहीं लिखते? तो इसको लॉग में चेंज कर रहे हैं। देख लो इधर n जो था वो लॉग के साथ आता है, ये जो है वो लॉग के साथ आएगा। तो लॉग बेस a x1 गुने x2 बराबर p प्लस q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चेंज करने आता है ना? कल यही बोल रहे थे कि चेंज करने का सीख लो बाबू, सब में वही आने वाला है। अब देख लो इधर देख लो लॉग बेस a x1 गुने x2 और p को क्या माने थे? देखो तो p क्या माने? लॉग बेस a x1 और q को क्या माने थे? लॉग बेस a x2। क्या आया कि नहीं आया? जब दोनों का जोड़ रहता है तो किसमें जाता है? गुना में। प्रूफ हो चुका है, क्लियर? समझ में आया बात? सुनो, ये लॉग, दो लॉग दिया हुआ, इधर देख लो, इधर दो लॉग है, एक लॉग बेस a x1 और लॉग बेस a x2। गुना में तभी करेंगे जब बेस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, गुना कर दिए, संभव नहीं है। देखो तभी तो लिए दोनों में बेस a, लिए कि नहीं लिए? मतलब दोनों का बेस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब जाकर के क्या बनेगा? लॉग बेस a और x1 और x2 को आपस में क्या कर दो? गुना कर दो। क्लियर है? बहुत सारा स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है वो भी बताएंगे, ठीक है? पहले समझ लो कि ये जोड़ में है तो यहां आकर के गुना में चल जाता है, ठीक है? बेस a है तो a x1 गुने x2। प्रूफ देख लो। LHS लेकर के चल रहे हैं हम लोग, LHS। तो LHS में देखो इसको मान लिए p, इसको क्या माने? p मान लिए, और इसको मान लिए क्या? q मान लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, लॉग को पावर वगैरह में चेंज करने का तरीका बता चुके हैं कि इसको लिख सकते हैं a पे पावर p बराबर x1 और इसको लिख सकते हैं a पे पावर q बराबर x2। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं कि दोनों को आपस में गुना कर रहे हैं। गुना क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट किस में आ रहा है? गुना में आ रहा है, इसलिए क्या किया? हम गुना किए। और जब भाग आएगा तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। समझ में आया बात? तो दोनों को जब आपस में गुना किए तो LHS को एक तरफ गुना और RHS को एक तरफ। तो LHS a पे पावर p, a पे पावर q को एक तरफ, क्लियर? और x1 x2 को एक तरफ, क्लियर? अरे मैथ्स का रूल ही होता है कि LHS को एक तरफ गुना करो और RHS को एक तरफ। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है? जुटता है। बेस सेम है तो पावर p प्लस q, x1 गुने x2। अब ध्यान से समझना कि जब a पे पावर कुछ दिया हुआ है उसको लॉग में लिखना रहता है। तो लॉग में लिखने का तरीका तो बता चुके हैं कि a पे पावर x बराबर n है तो लॉग में बाबू कैसे लिखाता है? लॉग बेस a n बराबर क्या? x, यही तो लिखते हैं, बता चुके हैं। अब बताओ, ये बेस का बेस आ गया, ये आ गया इधर और ये चल गया क्या? बराबर में। ये इधर आ गया, ये बराबर में चल गया। अब बताओ लॉग बेस a x1 गुने x2, p क्या माने थे? p क्या माने थे? लॉग बेस x1 और q क्या माने थे? लॉग बेस x2। देखो तो गुना किए तो प्लस में आया या प्लस किए तो गुना आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ में आ गया बात? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट सब कहां पे कंफ्यूजन होता है ये बता रहे हैं। कंफ्यूजन कहां पे होता है स्टूडेंट को, ये सीख लो थोड़ा सा। कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है कि जब दो लॉग रहता है इसको गुना भी कैसे कर देता है पता है? अच्छा, लॉग बेस a
x1 और गुने log बेस, सॉरी प्लस है ना, प्लस log बेस ax2 है, तो इसको गुना कैसे करता है पता है? log बेस ax1 गुने log बेस ax2। ये पूरा का पूरा सारा सार क्या है? गलत है। समझ में आया बात? ये दोनों को एक ही log के अंदर लिखना है और x1 गुने x2 करना है। क्लियर? समझ में आ गया? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, पहले बता रहे गलत हो जाएगा रिजल्ट। क्लियर है? जब गुना होगा तो x1 x2 को एक ही log के अंदर गुना करना है। क्लियर? समझ में आ गया? हटा दे इसको, इसको हटा दे। चलो लिखना है लिख लो, कंफ्यूज होगा यहीं पर, लिख लो कहीं पे, नहीं कंफ्यूज हो रहा है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन पहला, log बेस 15 3 प्लस log बेस 15 5, इसका मान पूछ दिया, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसमें क्या सोचना है? प्लस है तो क्या होता है? क्या होता है? गुना। तो बस करो, और क्या, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, तो क्या लिखेंगे इसको? log बेस 15 3 गुने 5 लिख दिए। अरे गुना में आया, यहाँ x1 x2 था तो x1 गुने x2 गया, यहाँ x1 के जगह पर 3 और x2 के जगह पर 5, तो 3 गुने 5। क्लियर? अब बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log बेस 15 15 और 15 15 क्या होता है? 1। अरे समान नहीं हुआ, कितना हो गया? 1। क्लियर? इसका मान कितना हो गया? 1। समझ में आया? और क्वेश्चन करें? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 5 बराबर क्या होगा? बराबर कितना होगा? 1। समझ में आ गया? कैसे? बेस है 10 और ये दोनों गुना होकर के आएगा कितना? 10 10 10 1। क्लियर है? लेकिन तुम सबको केवल गुणधर्म याद रखना है, प्रूफ वगैरह कोई याद रखने का जरूरत नहीं है, केवल गुणधर्म। जब माइनस में रहेगा तो भाग में जाएगा, प्लस रहेगा गुना में जाएगा, बस इतना ही लिखना। अब देखो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। LHS log बेस ax1 बराबर p मान लिए, क्या माने? p। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? a पे पावर p बराबर x1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? दूसरा क्या माने? दूसरा क्या माने? q। तो क्या लिखेंगे? a पे पावर q बराबर x2। ये पहला और ये दूसरा। कोई दिक्कत यहां तक? तो वहां पे गुना था तो गुना किए थे, यहाँ पे भाग है तो भाग करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो बताओ पहला और दूसरा में भाग दे रहे, हल्ला शांत कर लो। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये समझ में नहीं आए फिर दिक्कत हो जाएगा। केमिस्ट्री में बता रहे, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर फुल्ली न्यूमेरिकल है 12th क्लास का, याद रखना पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है बता रहे, और न्यूमेरिकल बनेगा लॉग से ही। समझ में आया कि नहीं? इसलिए लॉग बढ़िया से पढ़ लो। पढ़ने का मतलब ये नहीं, गुणधर्म याद रहना चाहिए। ठीक है, केवल गुणधर्म याद रहेगा ना, बस कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, सब प्रूफ वगैरह कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं इसीलिए कि इसका प्रूफ भी होता है। ठीक है, तो देखो इधर दोनों का भागा दे रहे हैं, तो क्या भागा देंगे? a पे पावर p और LHS को एक तरफ, a पे पावर q बराबर x1 बाई x2। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, लेकिन भाग में तो क्या जाएगा? ये माइनस में जाएगा, ये किधर जाएगा? माइनस में। तो a पे पावर p माइनस q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? ये क्या गया? x1 बाई x2। क्लियर है? अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, वही चेंज करने का तरीका कि a पे पावर x बराबर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log बेस n बराबर x। कोई दिक्कत? अब इसको देखो लिख रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या लिखेंगे? x1। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग क्या? log बेस a, और ये क्या गया? x1 बाई x2, और ये क्या गया? p माइनस q। कोई दिक्कत? ठीक है, तो log बेस a x1 बाई x2, p क्या माने थे? देखो तो p क्या माने थे? log बेस a x1, और q क्या माने थे? log बेस a x2। देखो माइनस में लिए तो भाग में आया कि नहीं आया? प्रूफ हो चुका है। log बेस a पे पावर a, x पे पावर n, x पे पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब सुनो, ये जो पावर रहता है, ये पावर रहता है log के साथ गुना हो जाता है,
एन लॉग ए एक्स। क्लियर है? ये पावर जो रहेगा वो लॉग के साथ गुना हो जाता है। क्लियर? कौन सा गुणधर्म चल रहा है? पांचवा। ठीक है, प्रूफ कर दें, इसको भी प्रूफ करने की जरूरत है, कर दें? तो कर देते हैं, हमको क्या। चलो एलएचएस लॉग बेस ए एक्स पे पावर एन बराबर पी। क्या माने? पी माने, यही पी का मान निकालना होता है। क्लियर? देखो इधर, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ए पे पावर पी बराबर एक्स पे पावर एन। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेस के साथ ये पावर में बराबर एक्स पे पावर एन। कोई दिक्कत? एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं ए पे पावर पी बाई एन। जरूरी थोड़ी है, पावर को कर रहे हैं हम लोग, बुक में दिया हुआ है पावर को कर रहे हैं, तो इसमें पावर जो रहेगा इधर जाएगा तो भाग नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी बेस रहता है, बेस में जब रहता है जब जुटना होता है। जैसे सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, ए पे पावर 3 सुनो गुने ए पे पावर 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पे पावर 3 प्लस 2। क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर ए का मान अगर लिखे, अगर ए का मान दे दिए 10, तो 10 का क्यूब 10 का स्क्वायर मिल करके कितना बन गया? अगर 1000 मतलब 10 पे पावर कितना बन गया? 5। तो 10 पे पावर 5 आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? लेकिन जब इसको उल्टा ले जाना रहता है तो उसमें बेस वगैरह नहीं देखा जाता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? कि अगर इसको उल्टा ले जाना रहता है, सुनो, जैसे मान लो कि मेरे पास है 4 पे पावर 3, ठीक है, और यहां पे मान लो कि 2 पे पावर 2 है, चाहे बराबर कर दो, ये कितना है? 4 16 64। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना। ये कितना आ गया? 4 4 16 64, और ये भी कितना है? 64। क्लियर है? क्या इसमें बेस सेम है? क्या इसमें बेस सेम है? नहीं सेम है, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 4 पे पावर 3 बाई 5 और बराबर क्या? 2। क्लियर है? इधर जो पावर में रहेगा इधर क्या चल जाएगा? भाग में, या इधर जो पावर में रहेगा इधर चल जाएगा भाग में। जरूरी नहीं है कि दोनों समान होना चाहिए, अलग अलग में भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? टूटना चाहिए, इधर आगे ये टूटना चाहिए। नो का स्क्वायर और 3 पे पावर 4। सुनो ध्यान से, अब देखो इधर, इसको इधर लेकर के आ रहे हैं, तो 9 पे पावर क्या बन गया? 2/4 बराबर क्या? 3। तो 9 पे पावर कितना बन गया? 1/2 बराबर 3। इसका मतलब क्या हुआ? रूट देखो 3 का आया कि नहीं बराबर? एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहा था, एग्जाम्पल मिला, समझ में आ गया। समझ में आया बात? ठीक है, तो जरूरी नहीं, सुनो, जरूरी नहीं है कि बराबर में बेस सेम रहे तभी पावर इधर जा सकता है, ऐसा नहीं है। बेस अगर अलग अलग रहेगा तो भी इसको इधर से इधर भेज सकते हैं। क्लियर है? अब समझ में आ गया? ठीक है, ये नहीं कि बेस सेम है तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रूफ हो चुका है ये। इसको लॉग के रूप में चेंज कर दो। इसको लॉग के रूप में क्या लिखेंगे? लॉग बेस ए एक्स बराबर पी बाई एन लिखेंगे। अब देखो इधर, इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स, एन इधर आ गया तो गुना में आएगा, बराबर क्या? पी। एन को इधर लाएं तो ये गुना में आ गया। चलो बढ़िया से लिखते हैं, तब समझ में आए। इधर देखो, इधर इस एन को गुना में ला रहे हैं, तो एन लॉग बेस ए एक्स बराबर क्या? पी। कोई दिक्कत? पी क्या माने थे? पी क्या माने थे? एन लॉग ए एक्स, और इसको क्या माने? लॉग बेस ए एक्स पे पावर एन। देखो बराबर आया कि नहीं आया? बराबर आया। तो जो पावर में रहता है वो किधर चल जाता है? गुना में। कोई भी पावर में रहेगा उसको तुरंत क्या करेंगे हम लोग? गुना में रख देंगे। क्लियर? नोट कर लो, फिर से बता देंगे, पहले नोट कर लो इसको। बेस में सुनो, जब एक तरफ बेस समान रहता है ना तब जोड़ घटा होता है, जब एक तरफ रहता है। लेकिन अगर बराबर में, जरूरी नहीं है कि बेस समान रहे, पावर को इधर उधर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो बेस समान की जरूरत कब पड़ता है? जब एक तरफ हो। समझ में आया बात? जब एक तरफ हो तब बेस समान होगा, तभी वो जुटेगा या घटेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ है तो जरूरी नहीं है कि बेस समान हो। इस चीज को दिमाग में एकदम नोट कर लो।
हो गया? फिर से बता रहे हैं, एक बार देख लो। देखो इधर हो गया। इसको लाना, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। याद करने का तरीका कि जो पावर में रहेगा उसको गुना में लिख दो। जो पावर में रहेगा उसको गुना में। x पे पावर n है, ये पावर में, तो log के साथ क्या आ जाएगा? n यहां से निकल करके बाहर आ जाएगा, तो n log बेस ax। क्लियर? इसको हम प्रूव करके ला रहे हैं, तो इसको मान लिए क्या? p मान लिए। क्या मान लिए? p। इसी p का मान तो निकालना होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग पावर में चेंज कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ये जो बेस है वो इसके साथ क्या आ जाएगा? पावर में, तो a पे पावर p बराबर x पे पावर n। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, ये जो पावर है इसको जब इधर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग में चल जाएगा, पावर के भाग में। क्लियर है? तो a पे पावर क्या आ गया? p बाई n, इधर है ना, तो n आया तो भाग में चल गया। क्लियर? इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग के रूप में। लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो, ये बेस का बेस बन गया, ये बेस है तो बन गया, और x जो था वो लॉग के साथ लग गया। अब बचा क्या? p बाई n। n को इधर भेज दिए, तो n को जब इधर भेजेंगे तो ये log के साथ क्या आ जाएगा? गुना में। तो p बराबर क्या बना? p बराबर n log a x। p क्या था? p क्या था? log a x पे पावर n। इसके जा पर क्लियर? समझ में आ गया? 5 गुणधर्म में पहला याद करते जाना, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0। दूसरा, log बेस a और a का मान 1। क्लियर? तीसरा, कि अगर log x1 और log बेस a x2 अगर जोड़ में है तो इसको क्या लिखेंगे? गुना में, log बेस a x1 गुने x2। तीसरा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म कि log बेस a x1 माइनस log बेस a x2, तो log बेस a x1 बाई x2, ये चौथा गुणधर्म था। ठीक है? पांचवा गुणधर्म कि log बेस a x पे पावर n, x पे पावर n कुछ भी हो सकता है पावर में, तो ये आ जाएगा गुना में n log a x। ये 5 गुणधर्म बताए अभी तक। क्लियर है? ठीक है।